हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट, अगर आप थंबनेल देख करके आए ही हुए हैं कि आज आप विभाज्यता सीखेंगे तो आप सही जगह पे आए हैं। मैं आज आपको हर तरह की किस किस नंबर से किसको डिवाइड कर सकते हैं, किस संख्या को विभाजित कर सकते हैं, मैं सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आज के बाद आपको कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी संख्या परेशान नहीं करने वाली है जो आपको पता करना पड़ता है कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा। तो इस चीज़ के लिए आज हम क्लास लेके आए हुए हैं कि अब आपको थोड़ा सा बस तब देख के ही आप बता दोगे कि ये किससे डिवाइड हो सकती है, किससे नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा बस यही जानने वाले हैं, विभाज्यता के नियम, क्या क्या रूल्स लगने हैं, कैसे किसको देखना है, कैसे किसको सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच लगानी है, आपको देखना है संख्या को और धीरे से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अभी हमारे पास है, शुरू करता है थोड़ा सा। भैया सबसे पहले आता है जीरो का नंबर। सबसे पहले किसका आता है? जीरो का। तो मैं कहूँ जीरो की विभाज्यता, तो भैया जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है डिवाइड करना, वो भी जीरो से नहीं, नॉट पॉसिबल। कैसे? अगर आपके पास कोई नंबर दिया हो मान लो और कहा जाए कि जीरो से डिवाइड करो, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको जीरो से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक। तो एक की विभाज्यता के लिए मैं बताऊंगा आपको, यहाँ जीरो की विभाज्यता जो आपने देखा, क्या देखा जीरो के लिए कि इससे कोई भी नंबर ऐसा डिवाइड हो ही नहीं सकता, कोई भी नंबर नहीं डिवाइड हो सकता। ठीक है, और एक की विभाज्यता, एक की विभाज्यता इससे बेटा सारे के सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं। कोई भी दुनिया का कहीं से भी कोने से कोई भी नंबर आप ले आओ, कोई भी संख्या आप ले आओ, एक से हर संख्या डिवाइड हो सकती है। बस वो संख्या, वैसे तो संख्या का मतलब होता है दशमलव वाली संख्या से नहीं होता। ठीक है भाई, दशमलव वाली संख्या से उसका मतलब नहीं होता है। अगर मैं संख्या की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, वहाँ दशमलव और भिन्न का कोई रोल नहीं। तो यहाँ एक की विभाज्यता के लिए मैं कहूँ, एक की विभाज्यता, तो एक की विभाज्यता के लिए भैया कोई भी नंबर ले आना, किसी भी कोने से उठा के ले आना, अमेरिका से ले आना, जापान से ले आना, कैसा भी नंबर लेके आओ, सारे के सारे मैं एक से डिवाइड करके दिखाऊंगा या एक से वो हो ही जाते हैं। ठीक है, एक की तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप पढ़ते हैं ऐसे ही दो की तरफ। किसकी तरफ भैया? अब हम पढ़ेंगे दो की विभाज्यता क्या है। ठीक है भाई, दो की विभाज्यता कि दो से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि दो से कौन से नंबर डिवाइड होंगे और कौन से नहीं। ठीक है, तो दो दो सबसे पहले तो जानो कि एक क्या है। दो एक सम संख्या होती है। ठीक है, तो क्या है? एक सम संख्या होती है। तो जितनी भी दुनिया की सारी सम संख्याएं हैं वो दो से डिवाइड हो सकती हैं। और सम संख्या के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिसके जिसके लास्ट में बेटा जीरो आएगा, दो आएगा, चार आएगा, छः आएगा, आठ आएगा, ये सारे के सारे नंबर अगर इन पांचों में से कोई भी दिख गया उसके पीछे लास्ट में, उन पांचों में से कोई भी दिख जाए लास्ट में पीछे, तो आप उसको कहेंगे कि ये दो से डिवाइड हो जाएगा। अगर उसमें दो, चार, छः, आठ और जीरो शामिल है, वो भी अंत में, बीच में नहीं। मैं कहूँ कि भैया यहाँ एक है, तीन है, चार है, पाँच है, सात है, तो कतई तुम कह दो कि यहाँ पे देखो चार आ गया तो दो से डिवाइड है। नहीं, ऐसी शर्त में नहीं होगा। उसको कहाँ? लास्ट में फिक्स होना चाहिए, ये प्लेस होगा बच्चा। ठीक है, लास्ट वाला प्लेस होता है सम संख्या के लिए। इनका जो प्लेस होगा वो सबसे लास्ट में होगा। और यहाँ में अगर इसके लास्ट में कोई भी, इनमें से कोई भी नंबर अगर रख दे रहा हूँ तो ये दो से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रख के चेक करता हूँ जीरो, और मैं इसको दो से डिवाइड करता हूँ, क्या हो जाएगा? देखना जरा सा, दो से करेंगे तो दो छिक्का 12 होता है, 12, यहाँ 11 है, 12 हो गया, 12 में से एक बचा तो आगे 4 है, 14 हो जाएगा। दो सत्ते 14 भी होता है, खत्म पूरा मामला। आगे 5 है, फिर ये दो दूनी 4 बनेगा, इसका भी एक बच जाएगा, एक बचेगा तो आगे दे देना। भैया जब आगे देना होता है ना, उसको बगल में रखा जाता है, उसके साथ जोड़ा नहीं जाता। ये सोचो कि 7 है, एक हासिल दे रहे हैं तो जोड़ के 8 करते हैं, नहीं, उसको क्या करते हैं? साइड में रख दिया जाता है, सिर्फ साइड में रख दिया जाता है। ठीक है, तो 5 का बचा एक, दो दूनी 4 तो हो गया, इसका एक बचा तो आगे 17 बनेगा, और 2 8 16 होता है ना, 16 हो गया। एक इसका हासिल अभी और बचा है, जीरो के साथ जैसे ही रखोगे तो 2 पंजे 10। अब बताओ ये परफेक्टली डिवाइड है ना, दो से, पूरी तरह से दो से ये विभाजित हो चुका है। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि अगर ये नंबर आपको दिख जाए, ये संख्याएं आपको लास्ट में दिख जाए, तो आप कह देना, आंख बंद करना और बिना डिवाइड किए बता देना कि ये दो से डिवाइड है। या फिर आपको कभी डिवाइड करने के लिए नंबर मिले तो आपको पता हो जाएगा कि ये भैया ये तो लास्ट में सम संख्या आ रही है, यानी 0 2 4 6 8 आ रहा है, अतः इसमें कोई भी शेष नहीं बचेगा, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा दो से सिर्फ। ठीक है, ये अभी हम सिर्फ दो के लिए जान रहे हैं, तो दो से वो डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है भैया तीन की। किसकी? तीन की विभाज्यता की। चलिए
तो 3 की विभाज्यता के लिए मैं आपको बताऊं, देखो अभी सारी डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इनको और आसान तरीके से बना के इनको थोड़ा समझेंगे और थोड़ा सा गहराई की तरफ ले चलेंगे आपको, है ना। बस एक एक पहले इसको समझ लो कि कौन सा किससे डिवाइड होता है, कौन सा किससे नहीं होता, फिर इनको हम क्वेश्चंस के माध्यम से भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो 3 की विभाज्यता के नियम, अगर मैं 3 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो आपको कोई एक ऐसा नंबर दिया जाए जिसमें एक से ज़्यादा अंक हो। किसमें? जिसमें एक से ज़्यादा, अब एक होंगे तो आप तो बता ही लोगे कि 4 तो 3 से ना हो रहा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं हो रहा, 8 भी नहीं हो रहा, 9 हो जाएगा। एक अंक वाले को तो सबको ही बता लेगा। जिसमें एक से ज़्यादा उनको आपको चेक करना है। और आप 3 दाम 30 पढ़ते हो, यानी इतने के बीच में 3 एकम 3 से लेके 3 दाम 30 तक जितने भी नंबर आते हैं वो तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको तो आप देख के बता लोगे। और जैसे ये क्राइटेरिया पार कर जाता है 30 के बाद, तो वहाँ आप सोचने लगते हो कि ये 3 से होगा कि नहीं होगा। तो वही तो नहीं सोचना है, वही मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कि आप देख के पकड़ पाना। देखो कैसे, अभी मान लो मेरे पास कोई नंबर है, सबसे पहले इसका देखो, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। और अच्छा कुछ शामिल कर लो, ये लो तुम्हारी खुशी, कुछ भी शामिल कर लिया। एक मैंने ऐसा यहाँ नंबर लिखा है जिसमें एक से ज़्यादा अंक आए हुए हैं। अब इसको बता दोगे क्या, ये 3 दाम 30 नहीं है जो आराम से मुंह से बोला और हो गया, नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा आपको कि ये 3 से होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे सर? यहाँ एक एक अंक, जितने इसमें अंक दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपस में जोड़ दिए जाएंगे। क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। चलो जोड़ के क्या मिलेगा? जोड़ के तो आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जोड़ने का मतलब ये संख्या भी 6, 7, 8 अंक की दिख रही है, जोड़ने से ये छोटी हो जाएगी, 2 या 3 अंक की आ जाएगी, ऐसे हो जाता है, ठीक है। 8 अंक की संख्या को जोड़ करके हम 2 या 3 अंक की बना सकते हैं। कैसे? 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36। जोड़ने पे कितना बना भैया? 36 बन गया। आ गई ना 2 अंक की संख्या। 8 अंक वाली को हमने बदल दिया 2 अंक की संख्या में, ठीक है। अब ये मत कहना कि ये संख्या 36 के बराबर है, नहीं, सिर्फ हमने अपने तरीके से थोड़ा सा जानने के लिए, थोड़ा सा अप्रोच लगाने के लिए, थोड़ा तरीके लगाने के लिए हमने उसको बदला है, ठीक है। तो जोड़ने पे अगर हमें प्राप्त हुई है 36, और वो 36 अगर 3 से डिवाइड हो जाए, जोड़ के जो लाएं वो इनसे डिवाइड हो जाए, तो आप कह दो कि 3 दाम 30 के पार तो ये भी है ना, 3 दाम 30 के पार तो ये भी है। 36 तो आता ही नहीं है टेबल में 3 के, तो हम कैसे बताएं कि 36 होता होगा कि नहीं होता होगा? उसके लिए फिर चेक करेंगे, तो नहीं, अभी एक बार और जोड़ लो। क्या करो? एक बार और जोड़ लो। 6 और 3 कितने? 9। अब तो पता चल जाएगा ना कि ये 3 से डिवाइड है। तो हाँ, अब आपको पता चल जाएगा कि ये 3 से डिवाइड है। आप चाहो तो उसको जितनी बार आपको नई नई संख्या मिलती जाए, उतनी बार जोड़ जोड़ करके नई नई संख्या प्राप्त करते जाओ। एट लास्ट एक कंडीशन आएगी जब आपको सिर्फ एक डिजिट का नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 8 अंक वाले को जोड़ा मैंने तो 2 अंक का मिला, उस 2 वाले को जोड़ा 1 अंक का बन गया। तो अगर आपको बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। और अगर मिली हुई संख्या लास्ट में जो मिलेगी संख्या वो 3 से डिवाइड है, कहीं अगर मेरा जोड़ने पे ये 37 पहुँच जाता, ठीक है, तब भी ना बता पाता और 7 3 10 करता, अब बता देता कि 10 नहीं आता है 3 के टेबल में, है ना। तो ऐसे में हम इसको बता पाते कि 10 से डिवाइड, मतलब 3 से डिवाइड नहीं है। इस कंडीशन में नहीं होता, पर अभी तो ये 3 से डिवाइड है, ठीक है। वैसे ही मेरे पास एक ये संख्या है, इसको जरा आप चेक करके बताना क्या है ये। देखो 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 7 27, कितना बन गया? 27 बन गया। अब पता है ना 3 नंबर 27 होता है, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा नंबर आता, मान लो यहाँ 28 आ जाता जोड़ने पे, या यहाँ 29 आ जाता, या यहाँ 26 आ जाता, तो ये सारे नंबर 3 से नहीं होते हैं डिवाइड, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होती। कौन सी? जिसको जोड़ के तुम वो लाए थे, ठीक है। चलो अभी अगर एक और सरल तरीका 3 के डिविजिबिलिटी में, अगर आप चाहो तो इसमें से देखो, अगर आपको कम जोड़ना है, इतना बड़ा नंबर है सर जोड़ नहीं पाएंगे, तो इसमें से भैया देखो, सबसे पहले उसको कट कर देना जो 3 की टेबल में आता हो। जैसे कि ये कट कर दिया, फिर ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ठीक है। ऐसे आपको कट करना। अब आपके पास बचा है 4 5 7 2, इतना तो जोड़ लोगे, 4 अंक कम हो गए और भी लोड कम हो गया, ठीक है। तो 5 4 9 7 2 9 9 9 18। अब समझ में आ गया ना। अगर आप ऐसे भी चाहो कट कर दें तब भी ये आपका बन जाएगा, ठीक है। और अगर चाहो और कट करना है, और कैसे करोगे? तो यहाँ से उन अंकों को हटाना जिनको जोड़ करके 3 वाला, मतलब 3 के टेबल में आने वाला नंबर मिल जाता है।
जैसे जैसे मैं 4 और 5 को जोड़ूँ तो 3 की टेबल में आने वाला नंबर 9, 3 की पहाड़े पे आने वाली संख्या 9 हमें मिलती है। किसको जोड़ के? 4 5 को। तो 4 5 को एक साथ काट दूंगा मैं, ठीक है। ठीक वैसे ही 7 और 2 को मिला के भी 9 बनता है, 3 की पहाड़े में आने वाली संख्या। तो मैं 7 और 2 को भी एक साथ काट दूंगा। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 3 से डिवाइड है। अगर कुछ बच जाता तो 3 से डिवाइड नहीं है। जो बचा है एक बार उसको चेक कर लेना, 1 से 2 अंक बचे हों जोड़ के रख भी लेना बाद में, ठीक है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगा हो वो आप लगाइए, और 3 की डिविजिबिलिटी, 3 की विभाज्यता से नंबर जो है संख्या आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। इतना आसान, इतना तोड़ तोड़ के आपको शायद ही कोई बताएगा, लेकिन आप बेफिक्र रहो, मैं आपको एक एक संख्या की डिविजिबिलिटी क्या होती है सभी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। थोड़ा सा आगे तक बने रहना मेरे साथ। अब देखो 3 की अगर हो गई भैया तो क्या 4 की ज़रूरत पड़ती है? ना भैया, 4 की कभी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डिवाइड करने के लिए। लेकिन अगर पड़ जाएगी तो क्या करेंगे सर? तब तो फंस जाएंगे। तो मैं हूँ ना, फंसना तो है ही नहीं। मैं बताऊँगा आपको 4 की डिविजिबिलिटी या विभाज्यता क्या होती है, पर इसकी ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि जो संख्या 4 से कटने वाली है उसको आप पहले ही 2 से ख़त्म किए होंगे, पहले ही उसको 2 से ख़त्म कर दिए होंगे। तो 4 की नाम 4 का क्या होगा? इसका कोई वही नहीं आएगा, इसकी अपनी बारी ही नहीं आएगी 4 की कि आप उसको 4 से चेक करो, है ना। चेक नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछ लेता है या कभी आपको ऐसा नंबर मिल जाता है, कोई पूछे कि ये कैसे 4 से हो जाएगी कि नहीं, तब आप कैसे बताओगे? तो देखना, दुनिया का कोई सा भी बड़ा नंबर लिखा हो, कोई सा भी आपको बड़ा नंबर मिल सकता है लिखा हुआ। अब 4 6 अंक, इसमें देखो 7 अंक है। जैसे आपने 2 की डिविजिबिलिटी चेक करी थी वैसे ही आप 4 की भी चेक कर लेना। क्या लास्ट अंक से? नहीं, लास्ट से तो आप कभी नहीं बता पाओगे कि 4 की क्या है डिविजिबिलिटी, मतलब डिवाइड है या नहीं है। 4 लास्ट अंक से नहीं पाओगे, आपको चेक करना है लास्ट के 2 अंक। कितने? लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं, बाकी जाए तेल ले, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं, 2 अंक आपको देखने हैं। और वो 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, अगर वो 2 अंक 4 से डिवाइड हैं, इसका मतलब वो पूरी संख्या, वो भले ही भैया पृथ्वी के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक लिखी, यानी वहाँ से शुरू करो लिखना और लिखते लिखते उस संख्या को दूसरे छोर तक पहुँच जाना। पर अगर आपसे पूछे कि ये संख्या किससे डिवाइड है तो आप कह दोगे इतनी लंबी संख्या कैसे? तो आप कहोगे कि आपने इसको स्टार्ट किस तरफ से किया है? इधर से, तो मुझको उधर ले जाओ, कि मैं वहाँ लास्ट के 2 अंक देख के बताऊँगा कि 4 से डिवाइड है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना? आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं। उससे पूछना कि भैया इधर से स्टार्ट किए हो तो मुझको उधर लास्ट में ले चलो, अगर उधर से स्टार्ट किए हो तो इधर लास्ट में ले चलो। लेकिन ले कहाँ चल रहा है? लास्ट में ही लेके चलो, वहीं 2 अंक होंगे, उन्हीं को देख के मैं बताऊँगा कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इतना होता है 4 की डिविजिबिलिटी के लिए। अभी मेरे पास देखो कुछ ऐसा नंबर आपको मिल सकता है, इसको आप बता दोगे तो आप कहोगे लास्ट में 43 आया है, 4 एकम 4, मगर 3 का कोई नहीं है ना। 3 डिवाइड हो ही नहीं पा रहा 4 से, इसका मतलब ये संख्या भी नहीं होगी 4 से डिवाइड, ठीक है। तो बस 4 की इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी शर्त है, अगर ये पूरी कर जाए संख्या तो 4 कहता है मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, मैं उसको विभाजित कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब मेरे पास आ रहा है 4 से आगे वाला नंबर, जो कि एक क्या है देखना। अभी मैं आपको बताऊंगा 5 के लिए। तो देखो पहले 5 की विभाज्यता, फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में बताने वाला हूँ। 5 की विभाज्यता अगर आपको चेक करनी है तो भैया 5 के लिए तो आप चेक कर लेना कि उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। जैसे इनके लास्ट में ये चीज़ें आनी थी वैसे ही इसके लास्ट में ये चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो नहीं डिवाइड होगा। इस संख्या को देख के बताओ 5 से होगी कि नहीं। तो लास्ट में क्या है? 8 है, होना क्या चाहिए? 0 या तो 5। इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं है। इस संख्या को बताओ, लास्ट में क्या है? 3, होना क्या चाहिए? 0 या तो 5। इसका मतलब ये भी नहीं, ठीक है। अब इस संख्या को बताओ, ये देखो सामने लिखी है, लास्ट अंक क्या है? 5, होना क्या चाहिए? 0 या तो 5। जो होना चाहिए वही है, इसका मतलब कि 5 से डिवाइड हो जाएगी। शायद आपको 5 की भी विभाज्यता समझ में आ चुकी होगी कि 0 और 5 होगा तो हो जाएगा भैया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर उस संख्या के लास्ट में 0 है तो आप उसको पहले ही 2 से निपटा चुके होंगे। 5 की बारी 0 के लिए तो नहीं आएगी, सिर्फ 5 के लिए आ जाएगी। होनी दोनों है, 0 और 5 होंगी तो दोनों को हम 5 से कर सकते हैं, लेकिन 5 की बारी 0 पे नहीं आएगी, 0 को पहले ही 2 खत्म कर चुका होगा।
कैसे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जब आप गुणनखंड करते हो तो पहले आप किससे स्टार्ट करते हो, 2 से, कि 5 ही से रख देते हो सीधे कि भैया लास्ट में देख लिया 0 उड़ा दो 5 से। नहीं, ऐसे गलत नहीं होता, ये चीज़ें गलत नहीं होती कि आप ऊपर मतलब बड़ी नंबर से ट्राई कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना। एक सीक्वेंस होता है बेटा आरोही क्रम का, वही इसमें बना के रखना पड़ता है, जिससे चीज़ें आसान होती थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी आसान हो। जब आप 5 से कर देते हो उसको तो आप सोचते हो कि अब नीचे इसके पीछे वाले से नहीं होंगी, जबकि वो उसके पीछे यानी 4 3 2 से भी हो रही होती हैं। पर जैसे ही आपने उसको 5 से किया तो आप पहुंच जाते हो उसके आगे की तरफ कि अब 6 से 7 से 8 से या फिर 9 10 से डिवाइड हो रही होगी, लेकिन नहीं, आप 2 3 4 को भूल जा रहे होते हो। इसलिए हमको एक सीक्वेंस से चलना होता है। तो सीक्वेंस 2 से ही क्यों स्टार्ट होता है, तो भैया 1 को मैंने बताया कि 1 सभी को डिवाइड करता है, इसलिए 1 से तो नहीं स्टार्ट करते हम, सीधे फिर 2 से गुणनखंड बनाना सीख या स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं। ठीक है, देखो तो 5 की भाज्यता के लिए यही 2 चीज़ें थी कि अंत में 0 और 5 आ जाए तो भैया हम कह देंगे कि किससे, वो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलो अभी अगर क्या ऐसा कुछ है भैया 6 की भी भाज्यता होती है क्या, तो 6 की विभाजिता के लिए भैया हाँ 6 की विभाजिता भी होती है, लेकिन गुणनखंड बनाते समय आप कभी 6 की विभाजिता का इस्तेमाल नहीं करेंगे या उन संख्याओं को नहीं लाएंगे जो 6 से विभाजित होती होंगी। ठीक है, वो बचती ही नहीं 6 के लिए। भैया 6 को क्या लिखते हो, 2 गुणे 3। किससे लिखते हो, 2 गुणे 3। तो आप उसको पहले ही 2 से निपटा चुके होते हो, उसको तुम पहले ही 3 से निपटा चुके होते हो, तो 6 का नंबर ही कहाँ आने वाला है। ठीक है, इस तरह से 6 का नंबर वहाँ नहीं आता है। फिर भी अगर आपको जानना है कि 6 की क्या डिविजिबिलिटी है, क्या विभाजिता है, तो मैं आपको बताऊंगा, आपको ऐसे बिना बताए तो नहीं जाने दूंगा। ठीक है, आप उसको सुन के समझ के जाइएगा कि 6 की क्या होती है। चलो आओ देखते हैं भैया 6 की विभाजिता। मैंने बताया आपको कि 2 आता है 3 आता है, इसका मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो। किससे, 2 से भी 3 से भी। अगर वो संख्या 2 से डिवाइड हो 3 से डिवाइड हो, 2 से तो आप लास्ट अंक देख के पता कर लोगे कि अगर ये है 2 से है, लेकिन 3 से चेक करने के लिए आपको एक एक अंक जोड़ना पड़ेगा या फिर उनको हटा हटा के जोड़ लेना जो 3 के गुणज होते हैं, यानी 3 के टेबल में आते हैं उनको हटा के जोड़ लेना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या 6 से है डिवाइड। पर शर्त ये है कि 2 3 दोनों से होनी चाहिए। मान लो मेरे पास एक संख्या है 1 2 6 4। ठीक है, अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि ये 2 से तो है, पर मैं जोड़ के अगर बताऊं तो ये देखो 6 की टेबल में आता है, मतलब 2 की टेबल में आता है, इसको छोड़ दूंगा, 2 1 3 और 3 4 7, कितना आया जोड़ के 7। अब बताओ 7 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। यानी ये संख्या 2 से तो डिवाइड थी, पर भैया 2 से थी मगर ये 3 से नहीं थी, इसलिए मैं कहूँगा कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, शर्त क्या है, दोनों से होनी चाहिए, 2 से भी हो 4 से, ओ सॉरी 3 से, 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे अब आपका डर खत्म हो रहा होगा विभाजिता को लेकर के। चीज़ें आसान होती हैं, चीज़ें कठिन नहीं होती, बस आपको पता नहीं होता इसलिए आप उसको बहुत कठिन मानते हो, तो बताते हो कि विभाजिता तो है। आपके टीचर्स को पता होता है बेटा कि कैसे की विभाजिता, सबको उनको पता होता है, तभी वो तुरंत लगा देते हैं तुक्का। मतलब तुक्का क्या, वैसे ही बोल देंगे कि ये देखो ये संख्या है क्या, अच्छा हाँ इसको तो डिवाइड कर दो 3 से हो जाएगी, तो आपको लगता है ये सर तो मैजिशियन है, जादूगर है, ऐसे ही देख के बता देते हैं। नहीं, वो जादू इनका होता है, इनका जादू होता है। ये जादू आप भी कर सकते हो अगर आप ये क्लास देख रहे हो लास्ट तक और सारी विभाजिता सीख जाते हो तो आप ये जादू कर सकते हो। फिर आपके टीचर कहेंगे कि बच्चा जादूगर हो गया, तुरंत देख के बता देता है कि कैसे आपको करना है ना। चलो 6 की तो हो गई भैया, अब क्या 7 की भी कुछ होती है, तो हाँ भाई 7 की भी विभाजिता आपके पास होती है, पर 7 की विभाजिता से भैया आसान है कि आप उस नंबर को 7 से डिवाइड ही करके चेक कर लो, नहीं इसकी विभाजिता बहुत कठिन हो जाती है। रियल बात है, 7 की डिविजिबिलिटी होती है, लेकिन ये इसकी विभाजिता, इसको मतलब कोई नंबर आपको दिया तो आप सीधे 7 से भाग करके ही चेक कर लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आसान लगेगा, पर इसकी डिविजिबिलिटी रूल अगर देखोगे तो वो कठिन हो जाता है। कैसे, देखो जरा मैं आपको बताता हूँ। जहाँ मैं कोई नंबर लेके चलता हूँ जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे 27 रख लेता हूँ और 21, 6 बच्चा तो 65 कर दिया, इसका 2 बच्चा तो आगे मेरे पास फिर से 2 है, आगे 4 है, ये नंबर 7 से डिवाइड है, मैंने चेक करके लिया हुआ। ठीक है, एक और ले लेता हूँ 2 4 3 और 4 2 रखिए। ठीक है, इसको देखो और इस नंबर को देखो, 7 की डिविजिबिलिटी पहले देखो। 7 की डिविजिबिलिटी का मतलब होता है भैया लास्ट डिजिट से चेक करना। अब आप सोच रहे हो कि लास्ट डिजिट से चेक करना है और फिर भी ये कठिन है, ये भैया 2 के जैसे नहीं है कि 2 को आप देखे थे और बता दिए थे कि 2 से ये डिवाइड है कि नहीं।
7 को देखना नहीं है, उसको हटाना होता है। कैसे? अगर आपके पास 4 है लास्ट डिजिट तो इसको आप हटा दो, इसको आपको भूल जाना कि यहाँ 4 था भी, ठीक है, भूलना नहीं, लेकिन उसमें याद रखना कि 4 ही था, यहाँ पे भूलना तो नहीं है। उस 4 का आप डबल करोगे, क्या करोगे? 4 का डबल करोगे और उस डबल को इनके साथ रखोगे और घटाओगे। क्या करोगे? रख के घटाओगे, देखना क्या आएगा। 2 में से 8 घटेगा ना, 12 में से 8 घटाएंगे, 4 लाएंगे, 4 है यहाँ, 4 आ जाएगा, 7 है, 7 आएगा, 2 आएगा, क्या बचा? 2744। क्या घटाने के बाद हम बता पाएंगे? जवाब आएगा नहीं बता पाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर घटाएंगे, लास्ट अंक 4 हटा दो, डबल करो, ये कर दिए, घटाओ, 4 में से 8 घटेगा ना, 6 से 14 से घटाएंगे, 6 बचेगा, 6 यहाँ पे 6 रहेगा, 2 यहाँ पे 2 रहेगा। अब बता पाएंगे? जवाब आएगा नहीं, अभी भी नहीं बता पाएंगे। फिर से करेंगे, लास्ट को हटाएंगे और फिर करेंगे डबल, डबल करके घटाओ, 6 में से 2 को घटाया 4 और 2 में से 1 को घटाया 1। अब बता पाएंगे? तो जवाब आएगा हाँ, अब बता सकते हैं, ठीक है, अब जवाब आएगा कि हाँ अब हम बता सकते हैं। जब तक आपके पास 2 अंकों की संख्या नहीं बचेगी तब तक आप नहीं बता पाओगे। यानी अगर कोई संख्या 7-8 अंक की है तो आपको ये मान लो कि बुढ़ापा आ जाएगा उसको चेक करते करते, है ना, नहीं बुढ़ापा तो ना आएगा भैया, 7-8 अंक की होगी, टाइम लगेगा उसको चेक करने में। ये स्टेप्स होती हैं कि एक एक अंक आएगा उसको डबल करके घटाते जाएंगे और जब तक हमारे पास 2 अंक की संख्या नहीं बचेगी ये प्रोसेस जारी रहेगा, कंटिन्यू करते चले जाएंगे, लास्ट में 2 अंक की संख्या मिलेगी तभी आप बता पाओगे। तो बताओ ये चीज़ें क्या है, लंबी ले जा रही हैं इसको भैया, इसके अलावा इसकी कोई विभाज्यता नहीं है, ठीक है। इस बात के लिए मुझे क्षमा करना कि आपको इस को मैं 60 में नहीं बता पाया, क्योंकि रूल ही नहीं है कोई 7 का। ऐसा अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता इनके जैसे, ठीक है। तो 7 की डिविजिबिलिटी आप ऐसे चेक करने के बजाय डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लेना, वो आसान रहेगा, ठीक है। चलो 7 की तो हो गई, पता तो चल गया कि कैसे चेक किया जाता है, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, यूजलेस है ये, कोई यूज़ नहीं है। इससे अच्छा कि हम डिवाइड ही करके चेक कर लें। अब 5 अंक की संख्या है भैया, अभी 4 अंक की संख्या है, 3 स्टेप में तुम उसको बता पा रहे हो, हम एक ही स्टेप में बता दें। 7 या 21, 6 65, 7 9, हाँ ये क्या बात है, अच्छा यहाँ पे 4 भी था ना पहले, ठीक है। 7 या 21, 7 फिर 6 बचा 65, 7 9 63, तो 25, 7 7, फिर 7 या 21 और 7 दूना 14, एक ही स्टेप में आंसर हो जाएगा, पता चल जाएगा, होगी कि नहीं होगी ये भी पता चल जाएगा। ये क्या 3-4 स्टेप फालतू की करना है ना, तो ये तरीका तो है बेटा, लेकिन ये फालतू का तरीका है, ठीक है, यूजलेस है, कोई यूज नहीं है इस तरीके का, इससे अच्छा डायरेक्ट कर लेना। चलो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, डायरेक्ट चेक हो जाता है 7 से, कैसे बहुत आसानी से हो जाता है। 5-6 से ज़्यादा डिजिट की आपके पास नंबर भी नहीं कोई आएगी, 5-6 अंक से बड़ी नंबर नहीं आएगी आपके पास, है ना। चलो देखो, तो 7 की तो हो गई भैया, लेकिन खतरनाक तो रही है, खतरनाक रही 7 की। अब हम 8 की भी चेक कर लेते हैं। अगर हमें 8 की विभाज्यता चेक करनी है तो 8 तो पड़ोसी है भैया, दोस्त है, ये चाचा दादा का लड़का या मौसी मामा का लड़का कह लो, किसके? 2 के। 3 2 को मिला करके 8 बन जाता है, होता है ना, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो आप इसको इन्हीं का चचेरा ममेरा भाई कह सकते हो ना, है तो 8 जो है भैया 3 बार 2 लगाने से बनता है। तो हम 8 के लिए क्या चेक करेंगे, लास्ट के डिजिट यहाँ भी चेक करेंगे, क्योंकि जनरेशन ही एक ही है, यानी 2 वाली 4 वाली जनरेशन ही 8 है, परिवार है, मान लो इनका क्या है 2 4 8, ये क्या है परिवार, मान लो इनको, जनरेशन एक ही है, खून एक ही दौड़ रहा है इनके शरीर पे, तो एक ही तरीका इनके पास है चेक करने को। बस 2 का मतलब सिंगल 2 तो सिंगल डिजिट, 4 का मतलब डबल 2, जो 4 के लिए डबल डिजिट, ये 4 की विभाज्यता डबल डिजिट चेक किए थे। और 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है ट्रिपल 2, तो इसके लिए हम 3 अंक चेक करेंगे लास्ट से, कितने? 3 अंक। अब मेरे पास एक संख्या है 5 6 6 4 1 6, ठीक है। ये संख्या आपके सामने जो लिखी है फुल्ली डिवाइड है 8 से, पूर्णतः डिवाइड हो सकती है, पूर्णतः विभाजित हो सकती है। अगर हम इसको चेक करें, अब मान लो 6 अंक की है तो 6 से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब सिर्फ किससे है, 3 से है, बाकी से कोई मतलब नहीं। 416 लिखा है, 8 से करो तो 8 पंजे 40, 1 शेष बचेगा, 1 2 के 6 को तो 16, 8 दूना 16, फुली डिवाइड हो गया ना, पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना। अगर मैं 8 से करूंगा तो 8 पंजे 40 होगा बेटा, 1 बचेगा 6 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 भी हो जाएगा, पूरी तरह से 8 से डिवाइड। इसका मतलब कि 8 में हमारे पास 3 बार 2 आते हैं, इसलिए हमको पीछे से 3 अंक चेक करने पड़ेंगे डिवाइड के लिए कि 8 से है कि नहीं है, वही बताएंगे आपको।
आपको, ठीक है। तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, आप कहना कि इसका लास्ट के 3 डिजिट मुझे बताओ, अब फिर मैं आपको बताऊँ कि 8 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आपको ऐसे आपको चेक कर लेना, ठीक है। तो 8 की यहाँ से खत्म हो जाती है, ठीक। अब मेरे पास क्या आता है, अब मेरे पास भैया आता है 9। अब मैं चेक कराऊंगा आपको 9 की विभाज्यता। थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद हम मैं ले चलूंगा आपको इन्हीं के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलो 9 की विभाज्यता। अब अगर 9 की विभाज्यता में चेक करूं तो भैया मैं बताऊं कि आपको 9 का नंबर ही नहीं आता है चेक करने के लिए, आप पहले ही उसको 3 से डिवाइड कर दिए होते हो। अब मैं बताता हूं, देखो 3 और 3 होता है ना इस पे, यानी 3 से कटने 9 से जो कटने वाली संख्या है वो पहले ही 3 से हो जाती है, सिर्फ 3 से होगी, है ना। बाकी ये मत सोचना कि वो 2 से या 4 से हो सकती है ना, सिर्फ 3 से होगी, ठीक है। 9 से कटने वाली 3 से हो जाएगी। अगर 3 को देख रहे हो, 3 की ही क्या है, ये भी इनका परिवार है भैया, 3 का 9 का परिवार होता है। क्या परिवार है कि ये भी वही है, चचेरे में मेरे भाई बहन, ठीक है। अगर 3 के आपने देखा था कि एक एक डिजिट जोड़ के बन रहा था, जैसे यहाँ देखा था ना आपने 3 की भाज्यता एक एक डिजिट जोड़ के बनाए थे, ऐसे ही 9 के लिए भी चेक करना, एक एक डिजिट जोड़ के बनाएंगे और बनने के बाद संख्या 9 से डिवाइड है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे जैसे मेरे पास है 2 8 6 2 4 3 2, ये नंबर एक है मेरे पास। अब मैं आपको चेक करके बताऊं कि 9 से है कि नहीं है, तो इससे पहले मैं इसको 2 8 10 10 6 16 16 2 18 4 18 4 22 3 25 2 27, क्या बन गया 27 बन गया। अब मेरे पास जो आया है नंबर वो 9 से क्या है खत्म हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए मैं कहूँगा ये संख्या क्या है 9 से है डिवाइड है। तो क्या भैया यहाँ भी वो नियम लागू होता है संख्याएं काटने वाला, कि हमें शॉर्ट करके जोड़ लेना है। हाँ भैया यहाँ भी नियम आपके पास है कि आप उसको शॉर्ट करके जोड़ सकते हो। अगर शॉर्ट कर दिया काटते काटते गए लास्ट में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब वो 9 से कटेगा, कुछ बचता है तो इसका मतलब वही शेष फल होता है, ठीक है। यानी अगर आप चाहोगे काटना तो वही जो बचेगा वो शेष फल हो जाता है। कैसे देखो, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 4 3 2 4 3 7 7 2 9, यानी इनको जोड़ के 9 बन रहा है तो इनको मैं हटा दूँ, ठीक है। और यहाँ पे 8 2 10 10 6 16 16 2 18 18 भी 9 से कटता है तो 18 बन रहा है, इनको भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। ऐसे आपको इनको हटा के चलना होता है, अगर हट ही गया है बचा तो कुछ नहीं, इसका मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब शायद समझ में आ गया हो कि 9 से क्या क्या विभाजित होता है। आप यही रूल याद रखना कि सारे एक एक नंबर जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद संख्या अगर 9 से कटेगी इसका मतलब पूरी 9 से कट जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको ले चलूँगा एक लास्ट 10 की तरफ, बस यहीं से आपकी डिविजिबिलिटी खत्म कर दूंगा। हालांकि है मेरे पास और भी रूल्स आगे के लिए 11 12 13 14 15 के लिए, पर वो ओवर हो जाता है आपके हिसाब से, 10 ही तक आप रखो, इतना ही बहुत होता है ना, आगे के लिए आप चेक कर लेना खुद ही। चलो देखते हैं थोड़ा सा, कोई नहीं, अच्छा चलो मैं आपको 10 11 12 14 15 तक ही सब कुछ लेके बता देता हूँ, ठीक है। 9 हो गया पूरा बता के जाऊँगा, चलो आप भी बने रहना लास्ट तक, देखते जाना कि कौन सा कहाँ पे होगा। 10 के लिए तो भैया सीधा सिंपल सा, 10 किसकी जनरेशन होती है, 2 की होती है, 5 की होती है, किसकी है 2 और 5, 2 और 5 की मौसी का लड़का है 10, है ना, 2 और 5 से बन रहा होता है, तो इसमें भी 2 वाले और 5 वाले रूल शामिल होंगे, सीधी सी बात है, 2 और 5 से बना है तो 2 5 वाले रूल शामिल होंगे। अब आप देखो कि 2 और 5 में क्या होता है 0 5 होना चाहिए, 2 में क्या होता है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इन्हीं दोनों में कुछ चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी कि 0 वाले को ये भी काटता है, 0 वाले को ये भी काटता है, यानी 0 वाले को 2 भी काट देता है और 0 वाले को 5 भी काट देता है, तो भैया 0 वाले को सिर्फ 0 वाले को ही 10 काटेगा बस, इसके लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा, वही संख्या 10 से डिवाइड होगी, अदरवाइज कोई भी संख्या 10 से डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। 10 की बस इतनी सी डिविजिबिलिटी, कोई बात नहीं। 11 की चेक करवाते हैं आपको, 11 की देखनी है, देखो 11 की भी देखो। अगर मैं आपको 11 की विभाज्यता चेक करवाऊँ तो देखो मेरे पास एक संख्या है, ये देखो 11 1 कम 11 11 दूनी 22 11 तिया 33, अब ये संख्या क्या है 11 से डिवाइड है, आपको भी पता है, ठीक है। चलो अब यहाँ मैं कहूँगा आपको कैसे चेक करना है, तो देखो आपको अल्टरनेट पे संख्याएं, अल्टरनेट पे एक के बाद एक के बाद ये आती है, ठीक है, इसको छोड़ देना, आगे छोड़ देना, इसको ले लेना, इन सबको जोड़ लेना, क्या बनेगा 1 2 3, कितना बनेगा 6, फिर जो बचा है उसको भी जोड़ लेना, 1 2 3 3 3 6, दो संख्या नहीं मिली, एक इधर मिली एक इधर मिली, इन दोनों को आपस में घटाना, घटाने मतलब बड़ी में छोटी को घटा लेना, ठीक है। यहाँ आपको घटाने पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा,
घटाने के बाद आपको एक ऐसी संख्या मिली जो 11 के टेबल में आ रही है, इसका मतलब वो दी गई संख्या जो पहले थी वो 11 से डिवाइड है। अभी आप देखो कि 11 से डिवाइड करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। या तो 0 ही आ जाए या फिर 11 का ही कोई मल्टीपल, 11 एकम 11 दूनी 22 33 44 55 और 66 77 88 99 कुछ भी हो सकता है। कुछ भी 11 का मल्टीपल आ गया इसका मतलब वो 11 से डिवाइड है। अब हम यहाँ से कुछ और ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि चेक करो 11 दूनी 22 और बचा एक 14 और 11 पंजे 45 हो जाएगा, 14 3 35 और ऐसे हो गया। ठीक है, चेक करना इसको जरा सा अल्टरनेट पे, ये और ये कितना हो गया, 2 4 6 6 3 9 कितना होगा, अरे भैया 2 ही रखो। ठीक है, इतना 2 3 2 4 6 6 2 8, इनको भी जोड़ोगे ये भी क्या देंगे 8, ये भी देंगे 8, ये भी देंगे, घटाओगे 0 मिलेगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ और ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है 9 8 7 9 7 16 और 16 6 22 22 3 25 और 25 8 33 ऐसे बन गया। ठीक है, और अब मेरे पास जो बनेगा देखना जरा, 8 1 9 9 1 10 10 1 11, ये नंबर देख रहे हो ना, 9 से डिवाइड 11 से डिवाइड है। पर चेक कैसे करना, अल्टरनेट पे, ऐसे ऐसे इन सबको क्या करोगे, जोड़ोगे, जो बचता है फिर उसको भी जोड़ेंगे। ठीक, 9 7 16 16 6 22 22 3 25 25 8 33, एक का तो 33 आ गया, दूसरे का 8 1 9 9 1 10 10 1 11 आ गया। आपस में घटा लेना, 33 और 11 को आपस में घटा लेना। 33 और 11 घटाने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर तो 22 है भैया। 22 11 के टेबल में आने वाला नंबर, इसलिए 12 11 से क्या होगा, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, फुल्ली डिवाइड होगा, परफेक्ट डिवाइड कर देंगे, यानी पूर्ण रूप से इसको हम विभाजित कर सकते हैं 11 से। ठीक है, बस इतनी सी बात है 11 के लिए। ठीक, 12 से बता दूं, 12 से चलो 12 से भी देख लो, लेकिन 12 के लिए आपको पता है कि 12 किसका है भैया, 12 किसका है, 12 भैया 3 और 4, 3 चौके 12 भैया, 3 चौके 12 की जनरेशन किसकी, 3 और 4 की। किसका पारिवारिक सदस्य है, 3 और 4 का पारिवारिक सदस्य है। इसलिए जहाँ 3 की डिविजिबिलिटी हो और जहाँ 4 की हो, वहाँ मैं कहूँगा कि ये नंबर है 12 से डिवाइड। किससे हो, 3 और 4 से हो। आप कहोगे कि भैया 12 तो 6 और 2 से भी होता है, 6 दूनी 12, तो क्या हम 6 2 से नहीं चेक कर सकते, तो जवाब आएगा नहीं चेक कर सकते। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इनके गुणनखंड हमें सह अभाज्य बनाने होते हैं। जिसका भी चेक करना उसके गुणनखंड सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अब आप 3 और 4 से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, पर 6 और 2 से ले सकते हो। क्या 6 में भी 2 मिलेगा और 2 में तो 2 है ही, इसलिए यहाँ हम 6 2 से नहीं चेक कर सकते। 3 और 4 से, सिर्फ 3 और 4 से ही चेक करना है। ठीक है, तो 12 के लिए जो नंबर 3 से डिवाइड हो और जो नंबर 4 से, इन दोनों की अलग अलग डिविजिबिलिटी आप यहाँ देख चुके हैं, है ना। 3 और 4 के लिए इनडिविजिबल तरीके से आपको बता चुका हूँ कि 3 से कौन होगा, 4 से कौन होगा। तो अब आप बता देना कि 12 से कौन होगा, जो 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। ठीक है, सेम बात मैंने आपको 6 के लिए बताई थी कि 2 और 3, जैसे हमने 2 और 3 इसके लिए चेक किया था, वैसे ही हम 12 के लिए भी चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो 12 की हो गई। अब 12 के बाद आती भैया किसकी, 13 की। 13 की बड़ी डिविजिबिलिटी होती है, हाँ 13 की भी विभाज्यता होती है, पर 13 के लिए आपको संख्या आपकी जो होती है भैया, वो इसके फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, ट्रिपल फॉर्मेट में होनी चाहिए। कैसे देखेंगे थोड़ा सा, जैसे मेरे पास है 3 और मेरे पास है 2 और मेरे पास है 4, सेम संख्या रिपीट हो गई, 3 2 4। आंख बंद करना और बता देना कि ये 13 से डिवाइड है। अगर वही संख्या ए बी सी, इनको हम बोला करते हैं ए बी सी, और फिर से ए बी सी आ जाए, क्या आ जाए, फिर से ए बी सी आ जाए, तो मैं कहूँगा ये 13 से क्या है, डिवाइड है। ठीक है, 13 से क्या है, डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलो 13 की भी हो गई। 14 भैया मैं बताऊं 2 और 7 का है, तो आप समझ गए होंगे कि 7 जब इतना खतरनाक था, 14 कितना खतरनाक होगा, इसलिए 14 को सीधे ही चेक कर लेना। ठीक है, 14 को सीधे चेक कर लेना। लास्ट बचता है 15। 15 के लिए मैं आपको बताऊंगा 3 से और 5 से। ठीक है, 3 से और 5 से। चलो ठीक है, चलिए अभी आपने सीखा 1 से लेकर 15 तक की। कहाँ से, 1 से कहाँ भैया, 0 से आपको सिखाई है, 0 से लेके 15 तक आपने सीख लिया है।
अब यही डिविजिबिलिटी रूल से आपको सवाल कैसे लगाने हैं उसकी वीडियो भी आपके पास जल्द पहुंचेगी। इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। और वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ देखा था या फिर किसी ने बोला था, मैंने सुना हुआ है कि फ्री की विद्या काम नहीं आती, इसलिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट्स अपने मतलब जो आप सीखते हो मुझसे फ्री में सीख रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने परिवार की तरफ ध्यान देना है। इसको थोड़ा सा इंक्रीजिंग नंबर चाहिए मुझको। अभी यहाँ पे 600 प्लस हो चुका है ये। थोड़ा सा इसको आपको आगे की तरफ अपने एफर्ट्स डालिए और इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले चलिए, और जल्द ही ये 600 वाला परिवार 6000 की तरफ चलेगा, है ना। तो आपके ही थोड़ा सा सहयोग चाहिए, इसी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और वीडियो में अपना फीडबैक भी दे देना कि क्लास आपके लिए कैसी आई, और ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों की क्लासें मैं अलग अलग आपको ऐसे ही देता रहूँगा। तो अगली क्लास जो आएगी भैया, इसकी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके लिए होगी, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय जाऊँ पढ़ी